नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। पूर्णिया से 3 बार सांसद रहे पप्पू यादव ने पूर्णिया शहर के रंगभूमि मैदान में महारैली आयोजित की। यूं तो कई सभाओं का गवाह रहा है ये रंगभूमि मैदान, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वेदना प्रदर्शन में जितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी उतनी भीड़ कभी भी रंगभूमि मैदान में नहीं देखी गई। और आज भी जब प्रणाम पूर्णिया के महारैली का समापन हुआ तो एक बार फिर से भीड़ की तुलना की जाने लगी, जबकि आज इस भीड़ की तुलना नहीं होनी चाहिए। आज कितनी भीड़ हुई, कल कितनी भीड़ थी, ऐसी चर्चाओं पर बल नहीं देनी चाहिए। शहर कितना अस्त व्यस्त हुआ, इसकी भी तुलना नहीं होनी चाहिए, बल्कि चर्चा ये होनी चाहिए कि किस हालात में भीड़ इकट्ठी हुई। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि सरकार में रहते हुए तत्कालीन सांसद उदय सिंह को वेदना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आज एक बार फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि 3 बार सांसद रहे पप्पू यादव को अपनी जन्मभूमि मधेपुरा को छोड़कर अपने कर्मभूमि पूर्णिया में आकर प्रणाम पूर्णिया करना पड़ा। आज इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए कि जिस पूर्णिया के उत्थान के लिए कोसी और सीमांचल के हक और अधिकार के लिए जनता ने जिन्हें सांसद बनाया था, उसी पूर्व सांसद को वही वादे आज भी क्यों करना पड़ रहा है, जो वादे, जो सपने वो अपनी पहली जीत से पहले किया करते थे। आपने अवश्य देखा होगा प्रणाम पूर्णिया के महारैली के आने के लिए बनाए गए पोस्टर पर छपे उस संकल्प को। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता से 7 संकल्प किए, जिसमें पहला संकल्प है अगले 5 साल में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के 10,000 परिवारों को रोजगार देना। दूसरा है 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन मुफ्त सेवा और निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा। तीसरा है भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी कार्यालय। चौथा है कोसी सीमांचल औद्योगिक कॉरिडोर पूर्णिया को बिहार की उपराजधानी और पूर्वोत्तर भारत की औद्योगिक राजधानी बनाएंगे। 5वां संकल्प है सबकी सुरक्षा, सबको न्याय, सबकी सेवा। छठा है हर पंचायत में क्रीड़ा मैदान यानी स्टेडियम के साथ जिम और लाइब्रेरी की स्थापना। और 7वां संकल्प है बीपीएल से नीचे गरीब बेटियों की पढ़ाई हेतु अनुदान के साथ रोजगार की गारंटी। ये 7 संकल्प कल के महारैली में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता से किया। रंगभूमि मैदान में होने वाले महारैली को लेकर पिछले 27 दिनों से लगातार पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव गांवों और गलियों का दौरा किया और 7 वादे करने के साथ से लोगों को आमंत्रित किया 9 मार्च को पूर्णिया आने के लिए। और देखिए कि शिवरात्रि होने के बावजूद भी महारैली में हजारों लोग पहुंचे थे और घंटों तक जाप के नेताओं का भाषण और 1 घंटा 4 मिनट का पूर्व सांसद पप्पू यादव का संबोधन सुनते रहे। जबकि वहीं दिल्ली में रहने वाले सांसद के रूप में मशहूर तत्कालीन सांसद उदय सिंह दिल्ली में बैठकर ही 30 सितंबर 2012 के दिन लोगों की भीड़ से शहर को अस्त व्यस्त कर दिया था। उस दिन मानो यातायात ठप सा हो गया था। और आज एक बार फिर उसी मैदान में प्रणाम पूर्णिया के नाम पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। इसलिए मैंने कल फेसबुक पर एक पोस्ट किया था कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 30 सितंबर 2012 के वेदना प्रदर्शन को टक्कर दे पाएगी 9 मार्च 2024 को होने वाले प्रणाम पूर्णिया का महारैली। तो यहां टक्कर का मतलब लोगों की संख्या से नहीं है, महारैली में उमड़ी भीड़ से भी नहीं है, बल्कि टक्कर का मतलब है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी 2012 में कि जिसके कारण सरकार में रहते हुए भी उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने वेदना प्रदर्शन को जन्म दिया था। और आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आई है कि 12 बरस बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर महारैली करना पड़ा। दरअसल 2012 में जब उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह भाजपा के सांसद हुआ करते थे और बिहार में एनडीए की सरकार थी, उस वक्त यानी 30 सितंबर 2012 को रंगभूमि मैदान में पप्पू सिंह ने वेदना प्रदर्शन किया था
जो अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ था। हालांकि जनता के हित में उनकी जो 3 मांगे सरकार से थी, उन तीनों मांग को बाद में सरकार ने लागू भी किया, लेकिन जनता की वेदना सुनाने में उदय सिंह खुद व्यथित हो गए। वेदना प्रदर्शन के मंच से उदय सिंह सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे थे। दरअसल उन्होंने क्षेत्र दौरे के क्रम में जनता की जो परेशानियां सुनी, जो समस्याएं उन्हें दिखाई दी, उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने पूर्णिया लोकसभा विकास परिषद के बैनर तले वेदना प्रदर्शन किया था। पप्पू सिंह ने समूचे लोकसभा का पहले एक सर्वे कराया और फिर वो सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपा। और जानते हैं, उस रिपोर्ट के साथ उन्होंने सरकार को सलाह भी दी थी कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों को मिलने वाले अनाज को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अनाज की राशि सीधे लाभुकों के खाते में दी जाए, शराब की दुकानें बंद की जाए और जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारी की एक विशेष टीम या आयोग का गठन किया जाए। यहां आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने वेदना प्रदर्शन का वीडियो नहीं देखा है और उस प्रदर्शन में पूर्व सांसद उदय सिंह का संबोधन नहीं सुना है, तो आप द न्यूज 19 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर 16 मिनट 30 सेकंड का वो वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही प्रणाम पूर्णिया की महारैली में पूर्व सांसद पप्पू यादव के संबोधन को भी आप सुन सकते हैं और फिर दोनों रैली की तुलना भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, मैं कह रहा था कि जनता की जिन समस्याओं को लेकर उदय सिंह ने वेदना प्रदर्शन किया था और उस मंच से मांग रखते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन समस्याओं को बारी बारी से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी मान ली। सबसे पहले केंद्र सरकार ने जनधन खाता खुलवाया और फिर जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को सीधे खाते में रुपया भेजने का कानून बना दिया। और फिर अप्रैल 2016 में बिहार सरकार ने शराबबंदी कर दी। फिर जनता की समस्याओं के निदान के लिए नीतीश कुमार ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम कानून बना दिया, जिससे आज जनता काफी लाभ भी ले रही है। लेकिन जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए उदय सिंह ने जिस वेदना प्रदर्शन का आयोजन किया था, उस वेदना प्रदर्शन का खामियाजा उदय सिंह को खुद भुगतना पड़ा। आपको याद होगा कि वेदना प्रदर्शन में जो पोस्टर लगवाए गए थे, उसमें एक शेर लिखा गया था। उस पोस्टर को मैं पहले दिखाता हूं आपको, जिस पर शेर लिखा गया था कि 2 नेक नेता जो हम सभी के शान, फिर क्यों ऐसा निजाम कि हम सब परेशान। 2 नेक नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी थे, जो हम सभी के शान हैं। फिर क्यों ऐसा निजाम का मतलब सरकार होता है, फिर क्यों ऐसी सरकार कि हम सब भी परेशान। जानते हैं, इस शेर का असर इतना हुआ कि आज भी इस बात की चर्चा होती है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी उदय सिंह के साथ भीतरघात कर बैठे। हालांकि उदय सिंह को उस वेदना प्रदर्शन का लाभ नहीं मिला, लेकिन जनता की वेदना को केंद्र सरकार ने भी सुना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गंभीरता से लिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि 9 मार्च 2024 को पूर्व सांसद पप्पू यादव ने प्रणाम पूर्णिया का जो महारैली आयोजित की, उसका लाभ पप्पू यादव को कितना मिलता है? क्या पप्पू यादव इस महारैली से वर्तमान सांसद को बड़ी चुनौती दे दी है? क्या उदय सिंह और संतोष कुशवाहा के बीच की लड़ाई में पप्पू यादव दोनों के लिए सिरदर्द बन गए हैं? परिवार की बात में 12 वर्ष बाद एक बार फिर ऐसी परिस्थिति बनी कि एक बार फिर रंगभूमि मैदान में सरकार के खिलाफ भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसे हालात उत्पन्न हुए कि इस बार पूर्व सांसद पप्पू यादव को पूर्णिया में आकर प्रणाम पूर्णिया करना पड़ा। जानते हैं इसका मुख्य वजह क्या है? तो इसका मुख्य वजह है अपनी जन्मभूमि से 2019 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की बुरी हार और 2024 के चुनाव में मधेपुरा से जीत की कोई उम्मीद नहीं। और उससे भी बड़ा कारण है
पूर्णिया के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा के प्रति लोगों में नाराजगी, साथ ही 10 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी जो हमेशा पूर्णिया में छाया रहा है। हालांकि पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को 3 बार सांसद बनाया, लेकिन हैट्रिक नहीं मारने दिया, क्योंकि पूर्णिया की जनता 10 वर्षों में ही अपने सांसद से उब जाती है। ऐसे में कल रंगभूमि मैदान में जो भीड़ उमड़ी थी, वो कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा के प्रति लोगों की नाराजगी की तरफ जरूर इशारा करती है, क्योंकि प्रदाम पूर्णिया में दिखने वाली भीड़ में कई ऐसे भी लोग थे जो पिछले चुनाव तक या तो पप्पू सिंह के पक्ष में थे या फिर संतोष कुशवाहा के पक्ष में थे। आज वैसे लोगों की तादाद ज्यादा थी जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में संतोष कुशवाहा को वोट किया था, तो वहीं 2019 के चुनाव में कहीं पप्पू सिंह जीत न जाए उस बात का भय से न चाहते हुए भी संतोष कुशवाहा को जो लोग वोट किया था, वैसे लोगों की भरमार थी प्रणाम पूर्णिया के महारैली में। खैर, किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति हो रंगभूमि मैदान में, लेकिन 9 मार्च को रंगभूमि मैदान की भीड़ वर्तमान सांसद की नींद जरूर उड़ाती होगी। प्रणाम पूर्णिया के महारैली में 1 घंटा 4 मिनट के अपने संबोधन में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कई बातें कही। केंद्र सरकार और बिहार सरकार के साथ साथ मौजूदा सांसद के कार्यकाल को कोसते हुए जनता से 7 मुख्य वादे भी किए और उसे पूरा करने का विश्वास भी दिलाते देखे गए पप्पू यादव। तो यहां सवाल खड़ा होता है कि क्या पूर्णिया की जनता पूर्व सांसद पप्पू यादव के इस वादे पर विश्वास करके संतोष कुशवाहा को हैट्रिक मारने से रोक देगी? जैसा कि पप्पू यादव ने महारैली के मंच से यह घोषणा कर दिया कि वो हर हाल में पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे उनका इंडिया गठबंधन से गठबंधन हो या ना हो। यानी गठबंधन उन्हें अपना समर्थन नहीं भी देती है, फिर भी वे चुनाव पूर्णिया से ही लड़ेंगे। तो अब ऐसे में यहां सवाल उठता है कि पप्पू यादव की इस विशाल भीड़ को चीरकर संतोष कुशवाहा क्या पप्पू यादव को पूर्णिया से चौथी बार जीतने से रोक पाएंगे, या फिर पप्पू यादव को रोकने के लिए एनडीए गठबंधन प्रत्याशी ही बदल लेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पप्पू यादव द्वारा रंगभूमि मैदान में इकट्ठी की गई भीड़ इस बात की गवाही दे रहा है कि संतोष कुशवाहा के लिए लगातार तीसरी बार जीतना कठिन साबित हो सकता है, या फिर वेदना प्रदर्शन की रिकॉर्ड भीड़ के बावजूद जिस तरीके से उदय सिंह को जनता ने 2014 के चुनाव में ठुकरा दिया था, तो क्या वैसे ही पप्पू यादव के इस 7 संकल्प को भी ठुकरा देगी? इसलिए इस भीड़ की तुलना नहीं करनी चाहिए आज, बल्कि परिस्थिति कैसी थी, हालात कैसे थे, किसने कितना काम किया, उसकी चर्चा होनी चाहिए। अपने वादे पर कौन से नेता कितने खड़े उतरने वाले हैं, आज इसकी तुलना होनी चाहिए। वैसे मौजूदा वक्त में सांसद संतोष कुशवाहा के विपक्ष में दोनों पूर्व सांसद मैदान में हैं, लेकिन देखना होगा कि इंडिया गठबंधन किसे प्रत्याशी बनाती है और एनडीए गठबंधन किसे प्रत्याशी बनाती है। और जब तक कोई गठबंधन का प्रत्याशी तय नहीं हो जाता है, तब तक यह कहना कठिन है कि पूर्णिया के अगले सांसद कौन होंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक यदि आपने द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।